अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं सच और झूठ के हवाले से कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो। मोहतरम नाजरीन, झूठ के ममनू होने की वजह यह है कि इसमें सामने वाले शख्स को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि सामने वाला शख्स जिसे झूठी खबर दी गई है वो ऐसी बात का यकीन कर लेता है जो हकीकत में नहीं है, और कभी उस बेखबरी की वजह से दूसरे को नुकसान भी पहुँच जाता है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी बेखबरी में फ़ायदा और मसलहत भी होती है। तो इस सूरत में झूठ बोलने की इजाज़त है, और कभी झूठ बोलना वाजिब भी होता है। जैसे जब कोई शख्स किसी छुपे हुए शख्स की जान लेना चाहता है और आप उस छुपे हुए शख्स के बारे में जानते हैं और कत्ल का इरादा करने वाला आपसे उसके बारे में पूछे, तो उस वक्त झूठ बोलना वाजिब है। याद रखें, हर अच्छा मकसद जिस तक पहुंचना सच और झूठ दोनों के जरिए मुमकिन हो, उस सूरत में झूठ बोलना हराम है। और अगर उस अच्छे मकसद तक पहुंचना सच के बजाय सिर्फ झूठ के जरिए मुमकिन हो, तो अगर उस मकसद को हासिल करना मुबाह हो यानी जायज़ हो, तो उस सूरत में झूठ बोलना जायज़ है। और अगर मकसद वाजिब हो तो झूठ वाजिब होता है। जैसे जब किसी के खून की हिफाजत पेश नज़र हो, और जब जंगी मकासद पेश नज़र हों, दो नाराज़ होने वाले के दरमियान सुलह करानी हो, या मजलूम के दिल को खुश करना बगैर झूठ के हासिल ना होता हो, तो उस वक्त झूठ बोलना जायज़ है। लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि जब बंदा अपने ऊपर झूठ का दरवाज़ा खोल लेगा तो बहुत मुमकिन है कि वो बिला ज़रूरत झूठ बोले और हद से बढ़ जाए। तो असल के एतबार से झूठ हराम ही है, अलबत्ता ज़रूरत की वजह से जायज़ है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 मौक़ों पर झूठ की इजाज़त दी गई है। नंबर 1, दो शख्सों के दरमियान लड़ाई हो और कोई उनके दरमियान सुलह करवाए। नंबर 2, आदमी जंग में झूठ बोले क्योंकि जंग में फरेब ही होता है। और नंबर 3, आदमी अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को खुश करने के लिए कोई बात कहे। इन 3 मौक़े की तरह कुछ और भी मौक़े हैं जहां झूठ बोलने की इजाज़त है, जबकि गर्ज सही हो। जैसे किसी को कोई जालिम पकड़ ले और माल का पूछे, तो उसके लिए जायज़ है कि वो माल के अपने पास होने से इनकार कर दे। इसी तरह किसी बंदे से उसके मुसलमान भाई के राज के बारे में पूछा जाए, तो उसके लिए जायज़ है कि वो उसके मालूम होने से इनकार कर दे। और ये भी जायज़ है कि झूठ बोलकर दो शख्सों और अपनी बीवियों के दरमियान सुलह करा दे, इस तरह के हर एक के सामने ये जाहिर करे कि वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अगर बीवी किसी ऐसे वादे के बगैर बात ना माने जो बंदा पूरा नहीं कर सकता, तो उसके दिल को खुश करने के लिए फ़िलहाल वादा कर ले। ऐसे ही बच्चा उस वक्त तक स्कूल जाने के लिए आमादा नहीं होता जब तक कि उसे कोई झूठा वादा ना किया जाए, या उसे झूठी धमकी ना दी जाए, या झूठ मूठ डराया ना जाए, तो ऐसे झूठ की गुंजाइश है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी औरत को जिसने सच कहते हुए अपने शौहर से कहा था, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, नसीहत करते हुए कहा, अगर तुम में से कोई भी हम मर्दों में से किसी को नापसंद करती हो तो उससे ये ना कहे कि मैं तुझे नापसंद करती हूँ, क्योंकि कम ही ऐसे घर होते हैं जो मोहब्बत पर कायम होते हैं, मगर लोग इस्लाम और ख़ानदानी सिलसिले के सबब मिलजुल कर रहते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ मौक़े हैं जहाँ झूठ बोलने की गुंजाइश है। झूठ बोलना असलन ममनू है, लेकिन अगर कभी सच बोलने से कोई ख़राबी पैदा होती हो तो बंदा इस बारे में गौर करे। अगर सच से हासिल होने वाली बुराई झूठ से ज़्यादा सख्त है तो उसके लिए झूठ बोलना जायज़ है, बसूरत दीगर सच बोलना ही लाजिम व वाजिब है। कभी दोनों साइड्स इस तरह बराबर होती हैं कि उनमें से किसी जानिब को तरजीह देने में डाउट होता है कि सच बोला जाए या झूठ, तो उस वक्त सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ को किसी अहम ज़रूरत की वजह से मुबाह यानी जायज़ किया गया है। तो अगर ज़रूरत के अहम होने में शक हो तो फिर झूठ की इजाज़त नहीं है। और नाजरीन, इन बारीकियों को समझना मुश्किल है, तो इसलिए आदमी को झूठ से मुमकिन हद तक बचना ही चाहिए। तो जो शख्स झूठ बोलना चाहता है उसे इस बात को जानने के लिए मुशक्क़त में पड़ना पड़ता है कि जिस मकसद को हासिल करने के लिए वो झूठ बोलना चाहता है, तो क्या वो शरीयत में सच से ज़्यादा अहम है या नहीं। और ये बहुत पेचीदा मामला है। एहतियात इसी में है कि झूठ को छोड़ दिया जाए, सिवाय ये कि झूठ बोलना वाजिब हो जाए कि उसे छोड़ना जायज़ ना हो। जैसा कि सच बोलने से मुसलमान भाई का खून बहता हो, तो ये बात जहन में रहे कि हर झूठ गुनाह है, अलबत्ता जिससे किसी मुसलमान को फ़ायदा पहुँचे या किसी मुसलमान से कोई नुकसान दूर हो, तो फिर वो झूठ गुनाह नहीं।